विजय माल्या भाग गया, अडानी भाग नहीं रहा, देश में पैसा लगा रहा है, अंबानी देश में पैसा लगा रहा है, क्यों उनको क्यों दे रहे हैं? ठीक है ना, उनके पेट में ये दर्द है। लोग तो ये कहते हैं कि सनातन जो है कोरोना है, प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं, तो तुमने रामनवमी की छुट्टी क्यों लेते हो? शंकराचार्य विरोध कर रहा है, बस वो भी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो 2014 में मोदी के अगेंस्ट इलेक्शन में आने की तैयारी में था। इलेक्शन कमीशन ने उसको मना इसलिए कर दिया था उनको क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। जीएसटी के ऊपर कोई गवर्नमेंट भी तो पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई मेरी सरकार आएगी उसकी तो मैं कम करूंगा जीएसटी रेट। भाई साहब उन्हीं की कहाँ सुनी जाती है? तो ये आपको कह दिया आपको 20,000 का फोन पे 30% जीएसटी, अगर आप एप्पल का फोन खरीदोगे तो देनी पड़ेगी 22%। क्यों देनी पड़ती है भाई साहब? उसको कम करो ना, जिससे पब्लिक तक चीज पहुंचे। उन्होंने तो सरकारी खर्चे पे जीना है, उन्होंने तो जीएसटी देनी नहीं है। सरकारी में बिल फट अगर जाता है। जो देखो मेरी बात सुनो, अगर भारत है ये भी एक हमारा घर है, ठीक है, घर चलाने के लिए जो इनकम आएगी वो कहाँ से आती है? टैक्स से आती है यार, इनकम आएगी तो लेकिन वो टैक्स का पैसा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। टैक्स का जो हम जो पैसा खून पसीने से कमा करके दे रहे हैं भाई साहब, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। पैसे बैंकों के बताओ आज तक आया वापसी? नीरव मोदी जो उसे जब लोन देते टाइम ये देखना चाहिए कि लोन दे रहे हैं हम किसी को, अगर हम आपको कर्जा दे रहे हैं हम ये देखेंगे ना आप कितने कर्जा हम पे करने के लिए एलिजिबल हो। तो जब बैंक वाले कहाँ सो जाते हैं, हम तो यही तो पूछ रहे हैं। मोदी को कर्जा किस मोदी गवर्नमेंट के टाइम में या उससे पहले जो भी पैसा लेकर के भागा, लेकिन उसको जब फंड किया गया वो किस टाइम में किया गया? कांग्रेस के टाइम में किया गया। भाई कांग्रेस वहाँ बांटने थोड़े आई थी, वो तो बैंक के कर्मचारियों ने दिया है ना। बैंक के कर्मचारियों ने दिया था, तो वही तो करा मोदी ने, तो उसे वही कर्मचारी आज है, वे कहीं भाग के चले आए? वे भी तो 5-6 साल से नौकरी कर रहे हैं, अभी वही कर्मचारी है। तो अभी क्यों नहीं दिया जा रहा है विजय माल्या की तरह किसी ऐसे को लोन की वो देश से भाग जा रहा है? सब सिस्टम है। तो अब कहाँ कोई लोन लेकर के इतना भाग रहा है? जो पहले कांग्रेस के टाइम में जब लूट मचा के पैसा ले लिया, हमारा पैसा था, वो खून पसीने का पब्लिक आम जनता का पैसा था। लोगों को ये है कि विजय माल्या भाग गया, अडानी भाग नहीं रहा, देश में पैसा लगा रहा है, अंबानी देश में पैसा लगा रहा है, क्यों उनको क्यों दे रहे हैं? ठीक है ना, उनके पेट में ये दर्द है। जो पैसा है देखो, जो अगर कोई लेकर के भागता है ना, वो कोई गवर्नमेंट का पैसा या कोई किसी के घर का पैसा नहीं होता, वो पब्लिक आम जनता का पैसा है। और हमें बस ये सुरक्षित करना होता है कि हम जिसको सरकार में गवर्नमेंट में ला रहे हैं वो हमारे पैसे का कैसे यूज कर रहा है। कैसे यूज देखो टैक्स जो भी थी, जीएसटी भाई ने बताया कि जीएसटी पहले भी थी, पहले वैट के रूप में, एक्साइज के रूप में ली जाती थी, अभी भी ली जा रही है। हर स्टेट की अलग अलग थी, अलग था। अब उन्होंने सबको एक दायरे में लिया है जी, ठीक है ना। ये देख रहे हैं कि 12% उस समय 6% थी, सेंटर की सीएसटी अलग थी और स्टेट की अलग थी और अपना एजुकेशन सेस अलग थे। वो ये लोग तो समझ ही नहीं रहे ना। उस समय देश में बम बारूद नहीं था, सारा घोटाला करके सारे देश को एकदम खा करके बैठे हुए थे। बम बारूद, गोला, ऑटोमेटिक गन सब अभी मोदी की सरकार में आया है। माउंटबेटन का ये कहना, जो कांग्रेस का अध्यक्ष होकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना के जाएंगे, और जहाँ तक कि पटेल को 14 वोट मिले थे, नेहरू को 0 वोट मिले थे, तो कांग्रेस क्या कहती है? ये सिंबॉलिक प्रदर्शन। तो नेहरू जी तो पहले ही बोल दिए, पाकिस्तान को एक नजर देखो। नेहरू जी कहे थे पाकिस्तान जो है हमारा दिल है, क्योंकि मैं ही बनाया हूँ उसको। पहले की जो प्राइम मिनिस्टर था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो मतलब अगर पाकिस्तान कभी उधर से अटैक करता था, कुछ भी कर रहा था, तो यूएसए के पास पहुंच जाता था सबसे पहले। हाँ मतलब भाई, हम खुद सक्षम नहीं थे कि हम उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। उस समय देश में बम बारूद नहीं था, सारा घोटाला करके सब चोर लबाड़े पड़े हुए थे, सारे देश को एकदम खा करके बैठे हुए थे। देश में ना राफेल जेट थी, ना अपाची थी, ना बम बारूद, गोला, ऑटोमेटिक गन सब अभी मोदी की सरकार में आया है। उस टाइम पर जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था उसने भी ये बोल दिया कि लेडीज की तरह चुगली करने के लिए वहाँ पे यूएसए पहुँच जाता है बार बार। अरे भाई, तो नेहरू जी तो पहले ही बोल दिए कि भाई ये पाकिस्तान को एक नजर देखो, और उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो पाकिस्तान को खराब कैसे बोलते? नेहरू जी कहे थे कि ये पाकिस्तान जो है हमारा दिल है। क्या है? हमारा दिल है, इसको एक नजर देखो। क्यों भाई? क्योंकि मैं ही बनाया हूँ उसको, मैं ही बनाया हूँ, मैं निर्माण करने वाला, मैं पाकिस्तान का मैं ही हूँ, करता धरता, इसलिए उसको एक नजर देखो। तो वो कैसे उसको बुराई कहेंगे? दोनों को प्रधानमंत्री बनना था और दोनों प्रधानमंत्री बन नहीं सकते थे एक देश में, तो इसलिए दूसरा देश को बनाया गया, जानबूझकर ये साजिश थी। नहीं ऐसा, देखिए वो तो बिल्कुल इनसे पूछिए, बता रहे। देखिए मतलब कि ये आपने डिवाइड का बात किया, डिवीजन पे मतलब कि बंटवारा हुआ था सर, ठीक है। और रही बात कि मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब कि उनने कहा था मुझे एक अपना देश चाहिए, अपने एक मतलब कि धार्मिक धर्म के ऊपर ही पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ था सर। रही बात कि ये आपने नेहरू जी की बात कही,
देखिए नेहरू जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री देश के थे। जहाँ तक कि ये माउंटबेटन का कहना था, मतलब कि 1947 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा हम उसको ही सरकार सौंप के जाएंगे। उस समय पे कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे मौलाना आज़ाद। गांधी ने कहा कि आप मौलाना आज़ाद स्टेप डाउन करें, मतलब कि उनको बनाया गया, क्या कहते हैं, नेहरू जी को बनाया गया। यहाँ तक कि कांग्रेस की कमेटी बुलाई गई, 16 कमेटियों में से तो कांग्रेस के निर्माण करने वाला ही जब अंग्रेज था तो वो अपने पार्टी को ही तो सौंप के जाएगा ना गद्दी, अगर कोई सौंप के जा रहा है। ये जहाँ तक है कि अंग्रेज राज करते थे